देखिए, चुनाव से पहले गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कदम आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार एक कमेटी गठन कर रही है और ये कमेटी सिविल कोड की संभावनाएं तलाशेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस बारे में आज कैबिनेट में प्रस्ताव भी आ सकता है। तो ये बड़ी खबर गुजरात से, जहां चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज, क्योंकि गुजरात सरकार बनाएगी एक कमेटी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज। और ये गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कदम आगे बढ़ाने की तैयारी है, जहां सरकार एक कमेटी गठन करने वाली है और यह कमेटी सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशेगी। क्या राज्यों में यह लागू हो सकता है, कौन कौन सी अड़चनें आएंगी, या फिर किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। जनसंख्या को लेकर बात हो रही है हर तरफ की, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपकी ही शासित जो राज्य हैं जितने, वहां पर इस तरह की चर्चा चल रही है। सिविल कोड की बात होती है, अब गुजरात सिविल कोड आने की चर्चा है। आज ही के दिन कुछ हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो कहा आज तक, उस दिशा में हर कदम उठाए करके दिखाया है। हमने कहा था रामलला के जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे और राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी किया और भव्य राम मंदिर बनाकर अगले साल दे भी देंगे। काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम से लेकर बहुत बाकी काम भी करने का काम किया है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम भी किया है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलने का काम नहीं किया जी। इसलिए तो सबको चिंता होती है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह रहे हैं, तो क्या एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा उसके जरिए? हम देखिए, कई बार टीवी चैनल्स ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे आपने सीएए के समय किया था। आंदोलन चला जी, सड़क जाम रही, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने दी। दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म हो गया जी। क्यों, क्या हुआ सीएए में? मुझे बताओ, किसको देश छोड़ना पड़ा? छोड़ा किसी ने? सीएए का लाभ यह हुआ, जो अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई आए या हिंदू आए, पारसी आए, कोई भी आए, जो माइनॉरिटीज थे वो उस देश में, उनको हिंदुस्तान ने यहां पर नागरिकता देने का काम किया। जो वर्षों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भगाए गए, वहां के माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू और हमारे सिख और पारसी, उनको हमने यहां पर रोज सिटीजनशिप देने का काम किया है, नागरिकता देने का काम। क्या इसमें बुराई है? अफगानिस्तान में जब सब कुछ जला जा रहा था, 4 बार फ्लाइटें बुलाकर गुरु ग्रंथ साहब को, बीड़ को वहां से लाने का काम किया गया जी। सिख परिवारों को निकालकर यहां बसाने का काम किया गया है। ये सीए का सबसे बड़ा लाभ उसमें मिला है। तो लेकिन दुष्प्रचार के कारण राजनीतिक लाभ लेने का कुछ लोग काम करते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा, मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में ही काम करती है और आगे भी करेगी। सिविल कोड भी तो आप लोगों के मैनिफेस्टो में लंबे समय से रहा है, प्रतिबद्धता जब कायम है। एक एक करके हमने पूरा किया। हाँ। 9 अगस्त 2019 को इसी पर टिक लगना बाकी है। अगर हम 370-35 से समाप्त कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिला सकते हैं, सीए का कानून ला सकते हैं, तो जो बाकी बचा वो भी कर देंगे जी। अगर मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण का हमारे सैनिक दे सकते हैं, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जो कहा है वो सब काम पूरा करके दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। इसको लेकर हम सीधा गुजरात का रुख करते हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, गुजरात चुनाव से एन पहले सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट, किस तरह का माहौल, क्या प्रतिक्रिया गुजरात के अंदर? लेकिन आप अपनी बात को शुरू करें सौरभ, उसके पहले शक्ति सिंह गोयल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह जी, सिविल कॉमन सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट, जानकारी मिल रही है कि गुजरात सरकार प्रस्ताव लेकर आ सकती है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, कितनी बौखलाहट हो गई है भाजपा में, यही दिखा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी करना है तो वो अधिकार भारत सरकार को है, किसी राज्य सरकार को नहीं। 2018 में, इन 2018 लॉ कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो लॉ कमीशन है, उन्होंने कॉमन सिविल कोड की प्रपोजल को खारिज कर दिया है। माने वहां पर भी मोदी सरकार है। 2018 में भाजपा की सरकार के लॉ कमीशन ने खुद इसको रिजेक्ट कर दिया है।
और दूसरी बात यह है कि उसमें ये वजह भी दी है कि हमारे जो आदिवासी परिवार है, आदिवासी भाई लोग हैं, उनकी संस्कारिता, उनके रीत रिवाज कुछ ऐसे हैं कि जो कॉमन सिविल कोड करने से सबसे ज्यादा इंजस्टिस हमारे आदिवासी समाज को हो जाएगा, ये दलील रही है। और जब भारत सरकार भाजपा की है, वहां का लॉ कमीशन जिस बात को रिजेक्ट कर चुका है, संवैधानिक सुधार करना राज्यों का कोई अधिकार नहीं है, तब जाके चुनाव के 2 दिन पहले, माने कल परसों तो अब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी, तब इस तरह की बात, ये बौखलाहट है कि गुजरात में लोग भाजपा के खिलाफ है। नहीं, शक्ति सिंह गोहिल जी, तो क्या है। मतलब ये चुनावी शिगुफा इसको आप देखते हैं? देखिए, ये है कि यहाँ रियल इश्यूज ये है कि लोग बहुत। शक्ति जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कर्मचारी आंदोलित है। हेलो, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से बात पूरी कर लें जी। हाँ जी, तो ये इश्यूज जो रियल इश्यूज है, वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक गिमिक किया है, क्योंकि इनके अच्छा, जल्दी से एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कहां देखते हैं? जैसी हालत उनकी और जगह रही है, जैसे उत्तराखंड में बहुत हाइप दी थी, कुछ नहीं, गुजरात के लोग थर्ड फ्रंट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। चुनाव के बाद हम लोग दोनों बात करेंगे और मैं आपको कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, ये हकीकत है, और सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को। तो लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है गुजरात के अंदर। शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी और अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। अब हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी नजर आ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ सौरभ वक्तानिया जुड़े हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए, सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दर्शकों को जानकारी साझा कर रहे हैं। आशुतोष, इस पूरे प्रकरण को लेकर, सिविल कोड को लेकर जिस तरह से गर्माहट और सुबुगाहट देखने को मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही है कि चुनावी शिगुफा पर हो सकता है और इससे आगे कुछ नहीं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर वहां पर? देखिए, तो चूंकि ये खबर आज ही आई है, लोगों तक पहुंचने में हमेशा कई बार 24 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन देखिए ये सही बात है कि इसमें कानूनी पेच, कानूनी अड़चन, और जब तक केंद्र सरकार पहल करेगी अदालतों में क्या होगा, ये एक लंबी बात है। कम से कम गुजरात चुनाव में ये एक मुद्दा जरूर बन जाएगा और इससे बीजेपी एक माहौल खड़ा करने की कोशिश जरूर कीजिए। बस इसका ताजा उदाहरण जानने के लिए हमें सिर्फ 7 महीने पीछे जाना होगा। उत्तराखंड चुनाव के ठीक पहले ऐसे ही एक कमेटी बनाई गई थी उनसे कि ताकि वो सिफारिशें दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में कैसे लागू हो सकता है। ये जब पहल शुरू हुई थी तो यूसीसी के बाद उत्तराखंड में नतीजे क्या थे, उससे बीजेपी गदगद है। जाहिर है लोगों तक प्रतिक्रिया पहुंचने में देर लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी वहीं पर है, प्रतिक्रिया पहुंचने में उनको देर नहीं लगी होगी।